द लैटिस enthalpy ऑफ एन ionic compound is enthalpy change when one mole of ionic compound dissociate into its gaseous state। क्या होता है देखो, जैसे NaCl है, NaCl सॉलिड है, इसको आप डिसोसिएट करा दो Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। मैंने ये आयनिक कंपाउंड है, इसको डिसोसिएट करवा दिया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में। तो इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। देखो इसमें तो इंथैल आपको देनी पड़ेगी ना, आपको सॉलिड को अलग अलग करना है, तो यहाँ पे तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, रिलीज्ड भी और सप्लाइड भी। ठीक है, चलो। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इट डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। तो लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके पता करना मुश्किल है। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो आपको NaCl की लैटिस एंथैल्पी मेजर करनी है, उसका एक इनडायरेक्ट मेथड पूछ रहा है, बता देते हैं हम लोग। देखो Na सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, Cl2 क्या होता है? गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। ये बना दो आप NaCl सॉलिड। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 1 मोल बनाना है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूं, इसको स्टेप्स में ब्रेक करता हूं। इसको मैं पहले बनाता हूं Na गैस, बना दिया। इसको मैं क्या कहूंगा? डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ Na, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। अब मैं क्या करूंगा? इसको डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, इसको आयोनाइज कर दो, Na प्लस बना दो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। गैस है ना ये, कर दिया आयोनाइज। अब इसको तोड़ो, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होता है? 1 मोल बॉन्ड तोड़ने हैं आपने। तो क्लोरीन के 1 मोल बॉन्ड तोड़ोगे तो उसको हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। हाफ मोल तोड़े तो हाफ का हो गया ना, हाफ इंटू डेल्टा बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। यस और नो? तो क्या बन गया? Cl गैस बन गया ना, हाफ Cl2 से Cl गैस ही बनेगा ना। अब क्या करें? डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या बन गया? Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, Cl माइनस बन गया गैस, एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल गया इसको, है ना। फिर क्या होगा? अब देखो Na गैस प्लस Cl माइनस गैस, तो ये इसको क्या कहेंगे हम? देखो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में उसने पता कैसे डिफाइन किया? क्वेश्चन में उसने डिफाइन किया एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब NaCl से Na प्लस और Cl माइनस बनाते हो, तो जो एनर्जी उसने डिफाइन किया वो लैटिस एनर्जी डिफाइन किया। तो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो माइनस डेल्टा लैटिस एनर्जी बोलूंगा ना, उल्टा जा रहा हूं। नहीं, क्वेश्चन में उसने डिफाइन किया है कि लैटिस एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक NaCl टू Na प्लस एंड Cl माइनस। इस उसने ये बोला डेल्टा लैटिस एनर्जी। लेकिन मैं यहां से यहां कहां जा रहा हूं? मैं तो उल्टा जा रहा हूं ना, इधर से इधर जा रहा हूं। तो मैं इसको माइनस डेल्टा H लैटिस एनर्जी बोलूंगा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? ये प्लस कर दो। अब बॉर्न हेबर साइकिल क्या होता है ना, ऑल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्शन। तो डेल्टा HF क्या होगा? देखो एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे चला जाऊं, है ना, या फिर मैं क्या करूं, यहां से जाऊं, तो ये सबको सम कर दो। डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ Na प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस हाफ डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl माइनस डेल्टा H लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। तो ये आ गया। ये बाकी सारा कुछ आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हो, ये सारी चीजें एक्सेप्ट दिस वन। तो बाकी एक्सपेरिमेंटली पता कर लो, इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लो। इसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, जो मैंने ड्रॉ किया। बॉर्न हेबर साइकिल मतलब किसी भी रिएक्शन को करने का अल्टरनेट पाथ आप ड्रॉ कर दो, उसको बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। हो गया? ये हो जाएगा क्वेश्चन।
यूज द फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट लैटिस फॉर एनएबीआर की लैटिस एनर्जी फाइंड करनी है आपको। ठीक है, आपको डाटा दिया, देखो सबली सारा डाटा दिया, मैं बॉर्न हेबर साइकिल से बना के बता देता हूँ। फिर से वही कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपको इस बार सारा डाटा दिया है। Na सॉलिड प्लस Br2 लिक्विड होता है एक्चुअली, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सोडियम की दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की दी है। चलो मैं कर लेता हूँ इसको सब लाइन। तो Na गैस, सब्लिमेशन हो गया इसका, कितना है 108 है ना, सब्लिमेशन 108.4 है ना किलो जूल पर मोल। फिर इसको आयोनाइज करो, Na प्लस गैस कितना एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। ओके, अब पता है क्या, एक्चुअली ब्रोमीन तो लिक्विड होता है, ठीक है ना, इसको इसकी ब्रोमीन लिक्विड से गैस बनाने के लिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देनी चाहिए थी। क्वेश्चन में गिवन है वेपराइजेशन इंथैल्पी, गिवन ही नहीं है ना, गिवन ही नहीं है ना, तो फिर मैं इसको गैस मान की करूंगा, नहीं तो मैं कर नहीं सकता क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 192 है, लेकिन मुझे हाफ हाफ बॉन्ड ही तोड़ने हैं ना, तो फिर क्या आएगा 1/2 इंटू 192, ये मैंने ब्रोमीन गैस बना लिया। अब क्या करूंगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा एक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है ब्रोमीन की -325, Br माइनस बन गया गैस। चलो फिर क्या करना है, अब इसकी दे रखी है मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन -360.1, NaBr सॉलिड कितनी है ये -360.1। लैटिस एनर्जी पूछा है, यहां से जाऊंगा तो माइनस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, माइनस आएगा ना क्योंकि जब मैं यहां से यहां आता हूं इसको कहते हैं डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो जिस तरह से यहाँ डिफाइन किया हमने, तो उल्टा जाऊंगा तो माइनस डेल्टा एच एल, तो क्या आ जाएगा, सबको कर दो, -360.1 है ना, इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो 108.4 प्लस 496 प्लस हाफ इंटू 192 माइनस 325 माइनस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। तो यहां से डेल्टा एच लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कितना है आंसर, करो कैलकुलेट। सो दिस कम्स आउट टू बी 735.5 किलो जूल पर मोल। आ गया 735.5 किलो जूल पर मोल।